हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, आसान यूनिट है, एक ही लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, और समझाते भी जाऊंगा साथ ही साथ में। राम है, श्याम है, मोहन है। राम, श्याम एंड मोहन ने क्रमशः 15 के, मतलब 15,000, 18,000 एंड 21,000 में एक धंधा, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये लोग। कितना कितना रुपए लगा के? 15, 18 और 21,000 रुपए लगा के। और 1 ईयर के लास्ट में, 1 साल के अंत में, उनको टोटल जो प्रॉफिट होता है, टोटल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट वो कितने का होता है? 90,000 का होता है। ठीक है, 90,000 का होता है। देर आपको बताना है मोहन, मोहन का जो लाभ है, मोहन को कितना बेनिफिट मिला, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही उनके बेनिफिट का भी रेशियो होगा। इतना समझ में आता है कि नहीं? आप देखो भाई, राम 15,000 लगा रहा है और मोहन सबसे ज्यादा 21,000 लगा रहा है। तो जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको बेनिफिट भी उतना ज्यादा मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। और टोटल बेनिफिट अपने को कितना दिया है कि साल के अंत में 90,000 का, तीनों का टोटल बेनिफिट 90,000 का होता है। ठीक है, तो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, वही उनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसको थोड़ा बहुत काटो तो, 3 पंचे 15, 3 छंगा 18, 3 सत्ते 21, और कुछ नहीं जा रहा है ना। मेरे को मोहन का निकालना है। मोहन का रेशियो कितना है? 7 है। कितने में? कितने में? 7, 5, 12, 6, 18 में। ठीक है, और कितने टोटल बेनिफिट मिल रहे हैं? 90,000 का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 90,000 का बेनिफिट मिल रहा है, तो 18 पंचे 90, 5,000 और इंटू 7,000, मतलब 7 पंचे 35,000। ठीक है, तो 35,000 का जो लाभ है, वो कौन कमा रहे हैं? मोहन कमा रहे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलो बना के दिखा देना मेरे को। लिखना, दो व्यक्ति ने 3 वर्ष तक साझे में, मतलब कि 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट है इनका, कुल मिला के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। और कितने कितने का है? तो क्रमशः 5,000, सॉरी, 50,000, मतलब 50,000 एंड 60,000 के लाभ के रूप में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ रहा हूँ, उसको समझना। दो व्यक्ति 3 वर्ष तक साझे में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो नहीं दिया है। उसमें आपको 50,000, 60,000 का जो बेनिफिट का रेशियो है वो दिया गया है। ठीक है, दो व्यक्ति 3 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको कितने का बेनिफिट मिलता है? 50,000 और 60,000 का रिस्पेक्टिवली बेनिफिट मिल रहा है। ये मैं क्या लिख दिया हूँ इधर पर? 60,000 के लाभ के रूप में, है ना? भाग के रूप में लिख दिया हूँ मैं, उसको सुधार लेना। तो ये के है ना? लाभ के रूप में उनको क्या मिलता है? 50,000 और 60,000 मिलता है। और उसके बाद लिख रहा, यदि यदि जो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन का 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, देन आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। सेकेंड पर्सन का इन्वेस्टमेंट निकाल के बताना है भाई आपको। ठीक है, सेकेंड पर्सन का इन्वेस्टमेंट कितना है? जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही लाभ का रेशो होता है, और जो लाभ का रेशो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 50:60 एंड ये हो जाएगा 20:X। एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये भी। 5:6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 इन 20:X। एक स्टेप को वैसे मेरे को स्किप करना चाहिए था।
चलो कोई बात नहीं, 20/x, ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 छक्का 24, मतलब 24,000 क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, किसका, सेकेंड पर्सन का। और यही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको बना के दिखाना मेरे को। देखो, दो व्यक्ति ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, पहला लाइन तो वही है, ठीक है ना। टू पर्सन है, दो पर्सन क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, है ना। एंड फर्स्ट जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है 3 वर्ष के लिए करता है, ठीक है ना। अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, जो क्या बोलना चाहिए हिंदी में, फर्ज के लिए दूसरे व्यक्ति पूंजी को लगाता है, हाँ वही इन्वेस्टमेंट है, और उसको क्या बोलूं, है ना। इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो 3 वर्ष के लिए कर रहा है, पूंजी 3 वर्ष के लिए, तथा जो सेकंड पर्सन है वो कितने वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 वर्ष के लिए कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा है कि यदि दोनों ने दोनों ने समान रुपए लगाया था, मतलब कि जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किए थे तो समान अमाउंट का किए थे, आ रहा है समझ में, अमाउंट का किए हैं, सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। देन आपका उनको लास्ट में जो बेनिफिट मिल रहा है, जो लाभ है, लास्ट में लाभ वो दिया है 1,60,000 का, 1,60,000 का लाभ मिल रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति जो सेकंड पर्सन है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, दो पर्सन थे, दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत में सेम अमाउंट लगा रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एक 3 साल के लिए लगा के रखता है पैसा को, एक 5 साल के लिए लगा के रखता है। तो जो जितना ज्यादा दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसको लाभ भी उतना ज्यादा का मिलेगा। तो जो समय का रेशियो है, ठीक है, जो समय का रेशियो है उस हिसाब से आप निकाल लो भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। क्योंकि दोनों तो सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए होंगे, मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोनों, तो पहला व्यक्ति भी एक्स करेगा, दूसरा व्यक्ति भी एक्स करेगा, तो उनमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी वही आ जाएगा क्या, ठीक है ना, 3:5। जो टाइम का रेशियो रहेगा वही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ये इस क्वेश्चन में इसीलिए वही सेम रेशियो हो गया जो टाइम का रेशियो है, क्योंकि अमाउंट सेम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वही लोग अगर अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए रहते, मान लेते हैं कि एक 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता और एक करता 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एक मान लेते हैं पहला व्यक्ति 3 साल के लिए कर रहा है, तो पहला व्यक्ति 300 रुपए, और दूसरा व्यक्ति का कितना टोटल अमाउंट हो जाता 3 साल के लिए, 150 रुपए ही होता है। याद रखना यहाँ पर रेशियो बदल जाता, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए जो समय का रेशियो है वही उनके टोटल अमाउंट का भी रेशियो हो गया है। अब जब ये पता चल गया है, तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो सेकंड पर्सन है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितना बेनिफिट मिलेगा वही तो निकालना है, ठीक है ना, 5/8, है ना, आ रहा है समझ में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1,60,000, ठीक है, और उसके बाद 8 दूनी 16, तो 20,000, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। तो ये जो, सॉरी, 10 लाख रुपया आएगा ना, 1,60,000 है तो हाँ, तो ये जो 10 लाख रुपए है वो क्या आ गया आपका, 1 लाख ही तो आएगा, 10 लाख कहाँ से आएगा, 1 लाख रुपए, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ पर से 8 दूनी 16 नहीं करते तो ये 20,000 होता ना, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख होता, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड पर्सन का जो बेनिफिट का रेशियो है वो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन का क्या आया, बेनिफिट का रेशियो आया ना, जो लाभ है, तो लाभ में कितना रुपया सेकंड पर्सन को मिल रहा है,
1 लाख रुपए सेकंड पर्सन को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि स्टार्टिंग में कितना रुपए लगाए होंगे, तो फिर कैसे करते? स्टार्टिंग में सेकंड पर्सन कितना रुपए लगाया होगा, दोनों तो समान लगा रहे हैं लेकिन कितना कितना लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताना। एकदम आसान है, थोड़ा सा गणित लगाना और बना के दिखाना। ठीक है, खैर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखना। ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, जो कि रिस्पेक्टिवली 20,000, 25,000 एंड 30,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लाइन वही है, ठीक है ना। इतना रुपए लगा के पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ए जो है 3 वर्ष तक, ठीक है, बी जो है 2 वर्ष, जबकि सी जो है 1 वर्ष तक क्या करता है, अपने पैसे को लगाए रखता है बिजनेस में। यदि उनको टोटल 70,000 का बेनिफिट मिल रहा है, अरे समझ, बेनिफिट मिल रहा है, देन देन आपको बताना है कि बी को कितना लाभ मिला। बी का लाभ आपको बताना है, ठीक है, बी का लाभ आपको बताना है। चलो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करके मेरे को बता दो। अगर आप लोगों से बन जाता है तो पॉज करके बनाओ, आगे मैं इधर बता रहा हूँ, है ना। देखो, एबीसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 20,000, 25,000, 30,000 है। और जाहिर सी बात है, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखेगा उसको बेनिफिट भी उतना ज्यादा मिलेगा। बी का बेनिफिट आपको निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, है ना, वही आपका बेनिफिट का रेशियो हो जाएगा। तो एक चीज बस याद रखना है इस क्वेश्चन में, ए जो है 3 साल के लिए पैसा लगा के रखता है। 20,000 रुपए तो लगाता है, लेकिन वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और बी जो है 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कितने, 2 साल के लिए। और सी जो है वो 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये उसका, उनका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर से कटेगा क्या, 5 से काटो, 5 चौक 20, है ना। तो 4 दिया 12 हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 5 छक्का 30 फिर से कट रहा है ना, फिर से काट दो। 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब मेरे को बी का रेशियो से ही काम है, क्योंकि बी का लाभ मेरे को निकालना है। तो बी का लाभ निकालने के लिए 5 में टोटल कितना है, ये तो मैं बता चुका हूँ ना पहले ही, 8 से 14, है ना। तो 70,000 रुपए था, इसमें से बी को कितना रुपए मिलेगा वो निकालना था। तो जितना इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही आपका बेनिफिट का रेशो होता है, हम लोग बोलते हैं। और बी को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, कितने में, 14 में। तो ऐसे ही करते थे ना। तो अब ये हो जाएगा 14 पंचे 70, तो 5,000, और इंटू में 5 हो जाएगा, तो ये 25,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25,000 रुपये जो है वो क्या है, लाभ है किसका, बी का। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ए बी सी, ए बी सी, तीन क्या है, फ्रेंड है, जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कितना है। ठीक है, पहला लाइन सब क्वेश्चन में से 25,000 रुपये, 40,000 रुपया एंड 30,000 का क्या करते हैं वो लोग, इन्वेस्टमेंट करके, पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब देखना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। 4 महीने बाद, ठीक है, 4 मंथ लेटर, ए जो है, ए जो है वो 15,000 रुपया, 15,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि और निवेश करता है। ठीक है, और निवेश करता है 15,000 रुपए का। पहले तो वो स्टार्टिंग में 25,000 का किया था, लेकिन 15,000 का और इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4 महीने बाद। ठीक है, एंड बी 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ, बी जो है, ये जो पहला लाइन था वो ए के लिए था, अभी जो लिख रहा हूँ वो बी के लिए है। चलो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। आप लोगों के लिए सरल बना देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखा रहेगा ना सब चीज। उसके बाद वो रहा है कि 6 मंथ लेटर, बी जो है वो 10,000 रुपया वापस ले लेता है। ठीक है,
वापस लेता है। उसके बाद जो सी है, जो तीसरा पर्सन है, वो 8 महीने बाद, 8 महीने बाद 20,000 रुपए, ठीक है ना, सी के बारे में बात हो रहा है ना, यहाँ पर सी लिख देता हूँ, सी 20,000 रुपए और निवेश करता है, ठीक है, और निवेश करता है, मतलब ऐड करता है अपने इन्वेस्टमेंट। देन उनको लास्ट में जो उनका बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट क्वेश्चन में दिया गया है 1,28,000 रुपया का क्या हो रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। देन आपको याद क्या करना है, जो ए है उसका लाभ या फिर लाभांश, ठीक है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, एक। एकदम आसान क्वेश्चन है, शांत मन से बनाना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाया ना अभी लास्ट वाला, वैसे ही बनेगा। चलो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करके बताओ तो मेरे को, खुद से करके बनाओ, पॉज करो और खुद से बना के दिखाओ मेरे को, है ना। अब देखो, यहाँ पर 25,000 रुपए ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने, वैसे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिख लो, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हूं तो साल के अंत में, साल के अंत में ऐसा करें, क्वेश्चन में दिया गया है कि साल के अंत में जो उनको टोटल लाभ हो रहा है, मतलब 1 साल का इन्वेस्टमेंट है ये, तो ए जो है वो 25,000 रुपए 4 महीने के लिए बस इन्वेस्टमेंट करके रखेगा, क्योंकि 4 महीने बाद वो 15,000 और ऐड कर देगा ना, तो बचा हुआ जो 8 महीना है, ठीक है ना, टोटल 12 महीना होता है एक साल में, तो बचा हुआ 8 महीना है, उसमें वो क्या कर रहा है, 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा ना। इतना समझ में आता है कि नहीं, तो ये ए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 4 महीने के लिए 25,000, लेकिन बचे हुए 8 महीने के लिए 15,000 वो और ऐड कर दे रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 40,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही क्या हो जाएगा, उनके बेनिफिट का रेशो हो जाएगा। तो मेरे को पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो तो पता करना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है वो निकालेंगे। तो बी का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में 40,000 था, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब क्या किया, वो 10,000 रुपए वापस ले लिया, मतलब 30,000 को कितने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर करके रखा। अब जो है सी, सी कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है शुरुआत में 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद वो 20,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट करके रख रहा है, यानी कि 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा अब बचे हुए 4 महीने के लिए। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब जब समझ में आ गया, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो रेशो निकल के आ जाएगा, ये 5 चौक 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, और प्लस 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 6 तिया 18, सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24, और प्लस क्या हो जाएगा 5 चौक 20, उसके बाद ये हो जाएगा 420, और ये हो जाएगा 8 4 12, मतलब ये भी 420, और ये हो जाएगा आपका 440। ठीक है, ये सब हजार में है, और जीरो जीरो कट जाता है इसलिए कोई मतलब नहीं है। अब ये जीरो और कट जाएगा, तो एक्चुअली में आपका जो रेशो आएगा 21 21 और 22 का आएगा, ठीक है ना, दो से काटो ना, 21 दूनी 21 दूनी, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44। अब जब ये रेशो आपको पता चल गया कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है, तो यही आपका बेनिफिट का भी रेशो हो जाता है। और हमको पूछा है कि ए का जो बेनिफिट है वो कितना है, ए का बेनिफिट कितना है, तीनों में रेशो के हिसाब से 21 का है, लेकिन टोटल कितना है, 21 दूनी 42, और 42 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 2 2 4, और 4 2 6, ठीक है, कितने में, 1,28,000 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, काटेंगे, 12 से कट रहा है क्या, 12 से बोल रहा हूँ, 16 से, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 16 अट्ठे, 8 8 6 48, हाँ 8 बार में जाएगा ना, 16 अट्ठे 128, तो ये हो जाएगा आपका 8,000, और 21 अट्ठे कितना होता है, 8 का मान 8 दूनी 16, तो कुछ गलत आ गया क्या, 16 लाख, 16 लाख बोल रहा हूँ, अरे यहाँ पर मैं गलत कर दिया, यहाँ पर गलत कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं गलत कर दिया हूँ, तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसको मैं काटा तो सही हूँ क्या, काटा सही हूँ कि नहीं, 16 चौक 64 हो जाएगा, और यहाँ पर से, नहीं काटा तो सही हूँ यार, यहाँ से 4 से काटना शायद भूल गया था, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2,000,
तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42,000, है ना। तो ये 42,000 रुपया क्या आ गया आपका, 42,000 रुपया क्या आ गया, अरे बोलो ना, ए का बेनिफिट आ गया ना, ए का बेनिफिट, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाना भाई मेरे को जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो ए बी सी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, शुरू लाइन वही है, शर्त में कुछ बिजनेस कर रहे हैं और शर्त क्या है देखना। यदि ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट या फिर ए का अमाउंट, पूंजी जो भी बोल लो, 2 वर्ष, ए का इन्वेस्टमेंट 2 वर्ष, बी का इन्वेस्टमेंट 2.5 वर्ष, है ना, एंड सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 साल के लिए है। देन आपको बताना है, देन वे किस रेशियो में, किस अनुपात में निवेश किए हैं, किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। समझ में आया, मतलब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया है, वही तो निकालना है क्वेश्चन में, कितना इन्वेस्ट किए हैं शुरुआत में वो दिया रहता तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाता, लेकिन मेरे को दिया क्या है, टाइम का रेशियो दिया है, एक 2 साल के लिए, एक 2.5 साल के लिए, एक 1.5 साल के लिए कर रहे हैं। अब मेरे को ये चीज बताओ, मेरे को इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो जो अ, अच्छा है, क्वेश्चन में एक चीज और दिया है यार, अदरवाइज आपको बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। एक चीज और लिखा है, अगर उनको समान लाभ मिल रहा है, ठीक है ना, तीनों को जो है लास्ट में समान बेनिफिट मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को नहीं बताऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन ही नहीं बना पाओ। तीनों को जो मिल रहा है अंत में वो समान बेनिफिट मिल रहा है, जितना भी मिल रहा होगा दोनों को बेनिफिट का रेशियो समान है। अब जब ये पता है आपको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पर नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक को बताने से पहले मैं कंसेप्ट को बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है वो कंसेप्ट से ही बनता है, ना कि ट्रिक से कंसेप्ट बनता है ना। ट्रिक को आप भूल भी सकते हैं लेकिन कंसेप्ट को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक्चुअली में जो बेनिफिट का रेशो है वो समान है, ठीक है, मतलब कि तीनों को समान लाभ मिल रहा है, तो मतलब 1:1:1। और हम लोग पिछले जो क्वेश्चन है उसमें ये समझते आए हैं कि जो बेनिफिट का रेशो है वही इन्वेस्टमेंट का भी रेशो होता है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि ए बी सी तीनों जो है 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर समान समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस समय में इन्वेस्टमेंट का रेशो भी 1:1:1 हो जाता। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है 2 साल के लिए, बी दूसरे साल के लिए, और सी जो है अलग साल के लिए, अलग अलग साल के लिए तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अब उनका बेनिफिट भले ही समान मिल रहा है लास्ट में, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन तीनों का अलग अलग रहा होगा ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो वही चीज बताना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत आसान है, ट्रिक से बहुत जल्दी बन जाता है। कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं कि ए जो है एक्स इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितने साल के लिए कर रहा है, 2 साल के लिए। बी जो है वाई इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 2.5 साल को 5/2 लिख देता हूँ। और सी जो है कितने का इन्वेस्टमेंट किया होगा, मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, जेड का इन्वेस्टमेंट किया होगा कितने साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए। और हमको बेनिफिट का रेशियो पता है कि इन तीनों का बेनिफिट का रेशियो तो समान है। अब हम लोग ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी दो रेशियो लो और इधर से भी, और उसके बाद एक्स और वाई के बीच में आ जाएगा रेशियो, ठीक है। और वैसे ही फिर वाई और जेड के बीच में निकालना रेशियो, ठीक है, वाई और जेड के बीच में निकालना। और उसके बाद एक्स वाई और जेड के रूप में निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स एक्स और वाई के बीच में रेशियो जब पता चल जाएगा, वाई और जेड के बीच में रेशियो पता चल जाएगा, तो एक्स वाई जेड के बीच में रेशियो निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। और जब ये पता चल गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही निकालना था, मतलब एक्स वाई जेड ही आपका आंसर हो जाता, जो भी रेशियो आता। समझ में आया कि नहीं। तो ये ऐसा हम लोग बनाते, ठीक है, ऐसा हम लोग बनाते। अब ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक को मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो एग्जाम में नहीं बना सकते
बना सकते हो लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। अगर किसी को ट्रिक नहीं आता है तो वो फिर क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में बनाएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन को लास्ट में बनाएगा, क्योंकि वो शुरुआत में छोड़ देगा, टाइम ज़्यादा लगेगा करके। और छोड़ना ही समझदारी होगा जब आपको ट्रिक नहीं याद है तो। एक्चुअली में क्या है, जो समय का रेशो है, समय का रेशो वो तो पता है ना हमको कि 2, 2.5 को मैं क्या लिख देता हूँ, चाहूँ तो 5/2 लिख सकता हूँ, और 3/2 का ये समय का रेशो है। तो जो समय का रेशो होता है ना, उसको मेरे को इन्वेस्टमेंट के रेशो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बस इतना करना पड़ता है कि इसका इनवर्स ले लो। मैं क्या बोला, जो समय का रेशो होता है उसको इन्वेस्टमेंट के रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका इनवर्स लेना है। इनवर्स लोगे मतलब 1/2, ये 2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका एलसीएम निकालो। क्या करो, एलसीएम निकालो। एलसीएम जब निकालोगे तो 5 दूनी 10, 15, 30 एलसीएम आ जाएगा क्या, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब उस एलसीएम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ में, उस एलसीएम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 या 15 दूनी 6। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 30 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यही आएगा 15, और ये क्या होता, 5 छक्का तो 6 दूनी 12, ये मैं क्या लिख दिया, 6 दूनी 12 आता है ना यहाँ पर, 6 नहीं आता। ये होता है ना 5 छक्का और 6 दूनी 12, और ये हो जाता 20, है ना, 3 दहाम और 2 20। तो ये आपका कुछ रेशो आ जाता, और यही तो आंसर आ जाता क्या, क्योंकि हमको यही बोला है। अब देखो ये कितना 2 लाइन में बन गया, और इसको जब आप लोग एकदम बनाते ट्रेडिशनली तो कितना समय लगता, बनता उससे भी एकदम आसान है। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी बनाना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में इस इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है उसको टाइम के रेशो में कन्वर्ट करने बोले तो उसका इनवर्स ले लो, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। और जब टाइम दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशो बोले तो भी वही करना है ना। जब इन्वेस्टमेंट के, इसको नोट करके लिख लो, तो जब इन्वेस्टमेंट के रेशो को टाइम में कन्वर्ट करना है, या फिर वाइस वर्सा टाइम को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले जो भी रेशियो पता है, जिसका भी पता है, उसको क्या कर दो, इनवर्स कर दो। उसको क्या कर दो, इनवर्स कर दो। और इनवर्स करने के बाद क्या करना है, जो आपका नीचे का वैल्यू है उसका एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। जब इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखा दो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अच्छा इसको होमवर्क लिख लेना, इसको मैं नहीं बताऊंगा ना, ऐसी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के दिखाना मेरे को। 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, शुरू लाइन सेम है, 3 पर्सन है, तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो टाइम है, जो उनके टाइम का रेशो है, ठीक है ना, पैसा लगाने का जो रेशो है, 8 महीना, 10 महीना और 12 मंथ का है। ठीक है, मतलब ए बी सी 3 पर्सन रहे होंगे ऐसे समझ लो, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो कितना कितना है, 8, 10 और 12 महीने का है। नेक्स्ट लाइन लिखना, जब या फिर उनको समान लाभ मिल रहा है। ठीक है, जब उनको समान लाभ मिले साल के अंत में, समान लाभ मिले, देन आपको ज्ञात करना है उनकी पूंजी का अनुपात, देन इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो ज्ञात करना है, उनकी पूंजी, कैपिटल अमाउंट ज्ञात करना है। पूंजी किस अनुपात में लगी है उसको आपको बना के दिखाना। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। लिखना, ए बी सी 3 लोग हैं, है ना, जो कि 20, 20 नहीं है, 2 लाख लिख लो।
2 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अलग अलग समय के लिए, इस चीज को याद रखें, अलग अलग समय के लिए वो लोग अपने पैसे को लगाए हैं। जो पैसे को लगा के रखे हैं वो अलग अलग समय के लिए लगा के रखे हैं। ये समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी अलग है तीनों का, और जो कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी अलग अलग है। यदि 26 मंथ के अंत में 26 मंथ के अंत में उनको जो कुल लाभ है, 26 मंथ के अंत में जो कुल लाभ है वो बराबर है, जो टोटल बेनिफिट है तीनों का वो लेकिन बराबर है। देन आपको निकालना है बी का कैपिटल अमाउंट या फिर पूंजी, कितना इन्वेस्ट किया है वो आपको निकाल के बताना है। बी की पूंजी याद कीजिए, सॉल्यूशन करके बताइए। सबसे पहले तो मेरे को भाई समय नहीं पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है जिसका रेशियो 2:3/2:1 है। अब जब इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है, उसको समय का रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब ये उल्टा क्वेश्चन है ना भाई, इनवर्स करो 1/2, 2/3, और ये तो 1 ही होगा। ऐसे हम निकालो, 3 दूनी 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 3 दूनी 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। और हमको निकालना क्या है, 26 मंथ के अंत में कुल बेनिफिट। अच्छा, बी की पूंजी निकालना है ना, बी की पूंजी निकालना है। तो बी को कितना मिल रहा है? 4। कितने में? 6×4 = 10, और 3 13 में, है ना। और जबकि लगा के कितने समय के लिए रखा है? 26 मंथ के लिए लगा के रखा है, तो इससे तो समय निकलेगा। पूंजी निकालने कैसे बोल रहे क्वेश्चन में? एक मिनट ना, बी की पूंजी, अच्छा यार, क्वेश्चन में ये पूछा है, वही मैं बोला। इससे जो निकलेगा एक्चुअली में वो ये निकलेगा, ये वो 8 महीने के लिए पैसे को, या फिर 8 साल, कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि कितने समय के लिए पूछ रहा है, तो वही हो जाएगा 8 साल 8 महीने, जितना भी हो जाएगा 8 में, लेकिन यूनिट होगा। ठीक है, ये आंसर आएगा कि बी जो है वो इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए पैसे को लगा के रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो कितना पैसा लगा के रखा है, या फिर उसका पूंजी नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बी की पूंजी है वो कितने समय के लिए लगी हुई है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट है, ये बताना था। बाकी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया होगा कुछ तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कमेंट करेंगे तभी। ठीक है, और इस प्रकार से आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। और अगर पसंद आया होगा लेक्चर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट में।